बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादशी 12वीं कक्षा का हिंदी अनिवार्य विषय में जो पद्य भाग है, पद्य भाग में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रखर कवि रहे सूरदास जो है, आज उनकी अमृत प्राप्त लेखनी से जो रचित पद हैं उन पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्य की विशेषताओं में देखिएगा कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं, कविता के दो रूप होते हैं, या यूं कहूं कि काव्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है। दृश्य वे दिखाई देते हैं, श्रव्य वो जिन्हें सुनाई देता है। अब उसमें भी जब आप देखते हैं तो गद्य, पद्य और चंपूट की तरह से तीन काव्य के तीन वर्गीकरण किए गए हैं। पद्य के भाग में कविताओं का अध्ययन हम करते हैं और गद्य के भाग में हम कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि का अध्ययन करते हैं। आज हम यहाँ जो है काव्य की पद्य काव्य धारा का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सूरदास जो है एक सामान्य नाम नहीं है। सूरदास एक चर्चित नाम रहा है। सूरदास कौन थे? सूरदास ने क्या किया? तो यूं कहे तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा में, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा जो है उस भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा में एक प्रखर कवि रहे, कृष्ण काव्य धारा के प्रखर कवि रहे सूरदास, जिन्होंने कहीं न कहीं भक्ति काल में कृष्ण को महत्व देते हुए कृष्ण के आंगिकी सौंदर्य से लेकर के बालकालीन, यानी कहीं न कहीं किसी व्यक्ति ने यदि बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है तो वो कहने वाले या करने वाले जो कवि है वो है सूरदास। सूर ने उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया। कौन थे सूरदास? उन्होंने क्या किया? उनके विषय में आज हम अध्ययन करते हैं। देखिए कि सूरदास का जन्म जो है सन 1483 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर इनका नाम जो है जन्म हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके जन्म स्थान को लेकर के प्रमाणिकता नहीं है। तो प्रमाणिकता नहीं है इसका मतलब आप लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमाणिकता नहीं है तो ये तथ्यात्मक प्रमाणिकता नहीं है। मानक हिंदी भी इसको प्रमाणिक नहीं मानती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यदि स्थान दिया है तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उनका स्थान लिखना अनिवार्य है, आवश्यक है। कृपया आप इस विषय पर जरूर ध्यान दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या लिखता है, क्योंकि आप समझदार हैं, मैं पढ़ाने वाला समझदार हूँ, कॉपी चेक करने वाला तो केवल उसी को आधार देख करके चलता है जो किताब में होता है। उसके पास जो लिखित में उत्तर कुंजी आती है, उत्तर तालिका आती है, उसी के आधार पर वो प्रश्न के उत्तर चेक करता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि इसकी प्रमाणिकता क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है। कभी कभी बौद्धिक स्तर पे लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा कि रुणकता आगरा के गौघाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वल्लभाचार्य जो है उस तत्कालीन भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रखर जो है कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने, इन वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय जो था, उस वल्लभ संप्रदाय जो है उसका निर्माण किया और वल्लभाचार्य के ये शिष्य बने। वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर के इन्होंने, सूरदास जो है वो वल्लभ संप्रदाय में शिक्षित हुए। मैं एक और घटनाक्रम बता देना चाहता हूँ कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विठलनाथ, या यूं कहूं तो विठलाचार्य। इन विठलाचार्य जी ने और वल्लभाचार्य जी ने दोनों ने मिलकर के एक अष्टचाप नामक कवि जो था, अष्टचाप कवियों का एक 8 कवियों का एक समूह था अष्टचाप कवियों का, उन अष्टचाप का निर्माण किया सन 1565 ईस्वी के दशक में। 1565 ईस्वी के दशक में अष्टचाप कवियों का निर्माण होता है। ईस्वी के दशक में, सन 1565 में अष्टचाप कवियों का निर्माण हुआ। इन अष्टचाप कवियों की खासियत थी कि ये 8 कवि थे और ये वो 8 कवि थे जिनको किसी भी कृष्ण की संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की जो कृष्ण पीठ थी, कृष्ण के आराध्य के रूप में कृष्ण को मानते थे, तो उनकी जो पीठ थी उस पीठ में ही रहकर के इनको पूजा करनी थी, जिनमें सबसे पुराने और बुजुर्ग नाम आते थे कुंभन दास। अब कुंभन दास के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
कुम्भन दास वो कवि थे जिसने तत्कालीन समय का जो सम्राट अकबर था, उस अकबर को स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि अकबर जो है, जब अकबर ने कहा कि कुम्भन दास को बार बार वहां भेजा कि भाई आप मेरे से मिलने आइए, तो कुम्भन दास एक बार चले गए और अब जाकर के अकबर ने जब उनसे पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने कहा एक काव्य पंक्तियां गई वहां कि आवत जात पनैया गई घिस गई बिसर गयो हरिनाम, कि आवत जात पनैया घिस गई, आती जाती पूरी चपले घिस गई और हरि का नाम और भूल गया, बिसर गयो हरिनाम। आगे उन्होंने लिखा, अपनी काव्य में गाया कि जाके देखी दुख उपजत ताही करे प्रणाम, जिनके देखने से दुख उत्पन्न होता है उन्हें प्रणाम हमें करना पड़ता है। तो यानी मैं ये काव्य करके कहूंगा कि कुम्भन दास के साथ साथ सारे कवि स्पष्टवादी थे। जो सूरदास है वो भी वही वर्णन कर रहे हैं जो एक आंख से आंख वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, वो आंख से अंधा व्यक्ति स्पष्ट कर रहा है। इसलिए लोगों को ये भी थोड़ा डाउट था कि सूरदास हो सकता है कि शायद अंधे न हो, क्योंकि अंधा व्यक्ति इतनी काल्पनिकताएं नहीं ला सकता, इतनी वास्तविकता का अनुभव नहीं कर सकता जो आंख वाला कर सकता है। लेकिन उनके काव्य जो है वास्तविकता में उनकी आंगिक चेष्टाएं, बाल शोक चेष्टाओं का वर्णन बखूबी था, बेजोड़ था, अतुलनीय था और अविस्मरणीय रहा है। इसलिए अमृत को प्राप्त लेकर इनको मिली। तो मैं कहूंगा कि अष्टचाप कवियों में कुम्भन दास, उसके बाद आते हैं सूरदास, सूरदास के बाद आता है कृष्णदास, कृष्णदास, उसके बाद परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और अंत में चतुर्भुज दास। ये 8 कवियों का समूह था जिन्होंने अष्टचाप जो है उसमें रह करके अपना कृष्ण काव्य धारा का काम किया। तो आज हम सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं और सूरदास के विषय में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वल्लभ संप्रदाय में शिक्षित होकर के भागवत कथा सबसे पहली बार सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर के वल्लभाचार्य ने उन्हें सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। ये भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुभव करिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थियों प्रश्न वो आपकी पुस्तक से ही पढ़ेगा। मैं यूं कहूँ कि जैसे प्रस्तावना राजनीतिक विज्ञान में, संविधान में मैं यूं कहूँ कि प्रस्तावना उसकी आत्मा है, वैसे उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई सी भी पुस्तक ले लो, चाहे वो साहित्य हो चाहे अनिवार्य हो, उनमें जो उसका पाठ परिचय है वो पाठ परिचय उसकी आत्मा है। क्यों है? क्योंकि यही से प्रश्न उठा करके वो आपको देगा और आपको वहां से उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे प्रश्न मैंने यहाँ से बनाया कि स्पष्ट कीजिए कि सूरदास भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। यहाँ तक आपको भक्ति की कविताओं का भी अध्ययन करना है, भक्ति की जो है सूरदास की भक्ति पद जो है उनको लेकर के उसकी व्याख्यात्मक तरीके से उत्तर भी लिखना है, उनके श्रृंगारिक पदों का वर्णन भी करना है कि कैसे उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है और वात्सल्य रस कैसे उन्होंने वात्सल्य का प्रयोग किया। जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो इन प्रश्नों का सरलीकरण भी बताऊंगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ तक एक प्रश्न बनता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि सूरदास जो है वो भक्ति, श्रृंगार या वात्सल्य के अनुपम कवि है। या यूं कहो तो ये पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाते हैं। पुष्टि मार्ग अष्टचाप कवियों का जो मार्ग था वो पुष्टि मार्ग था, उनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी है। ये 3 रचनाएं हैं। वैसे तो और भी रचनाएं हैं, प्रमाणिकताओं में 3 ही है, इनके प्रमाण हमारे पास विद्यमान हैं। और कहते हैं कि इस व्यक्ति का, सूरदास जो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवि रहे हैं, उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत क्या है? सूर सागर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, स्पष्ट कीजिए कि सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का ग्रंथ है। आगे देखिएगा, सूरदास अष्टचाप, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि 1565 में अष्टचाप का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1565 ईस्वी के दशक में। और किसने किया? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलाचार्य ने
किया। 8 कवियों का ये समूह था। 8 कवियों के नाम मैंने आपको पूर्व में बता दिए हैं। इस तरीके से अष्टचाप के शीर्ष कवि भी ये रहे। अब आप विद्यार्थी, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अष्टचाप क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाया, क्योंकि उस काव्यधारा में वो कहते हैं भक्ति काल में कृष्ण का जो था बोलबाला चारों तरफ था। कृष्ण को लोग जो है एक लोकरंजक के रूप में, लोक के उद्घोषक के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। और उन्होंने जयदेव और विद्यापति, तत्कालीन देखो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते, मिथिला में इनके अनेक गीत चलते बिहारी वाली भाषा में। तो इन दोनों की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी देखिएगा। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 तो ये हो ही गया, अक्षय कीर्ति का आधार है। तीसरा है कि सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कैसे? और किसी कवि ने कहा भी है कि कहने गए आप हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन काव्यधारा को पढ़ते हो और सूर को नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। सूर भक्तिकालीन काव्यधारा में कृष्ण काव्यधारा की आत्मा है। आत्मा का मतलब वो व्यक्ति है जिनकी काव्यधारा, जिनकी अमृत प्राप्त लेखनी से रचित कविताएं, पद कहीं न कहीं आंतरिक रूप से कृष्ण की हाव भाव, उनके श्रृंगारिक पदों को व्याख्या करते हैं। वो कवि है जो कव्य में भी और कृष्ण में भी, कव्य को देख करके जब कौवा जो है कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाता है, तो सूरदास कहते हैं कि हरि हाथ कागर के भाग बड़ भाग सकी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कि कौवे के भाग की बड़ भाग्यशाली कौवा कि भगवान जो है कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी ले गया। ये किसको नसीब होता है? तो सूर जो है वो वास्तव में हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि रहे हैं। और किसी कवि ने कहा भी है उनके बारे में कि सूर तुलसी शशि, सूर तुलसी शशि उड़गल के सौदास, कि सूर तो सूर्य के समान है, तुलसी चंद्रमा के समान है, और उड़गन कहते तारे। तारे कौन है? हिंदी साहित्य में केशवदास हैं। अब के कवि कबोध सम करत करत प्रकाश, तह करत प्रकाश, ये कहकर के उन्होंने सूर की इनके विशेषताओं का वर्णन किया। आगे बढ़ते उससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं इनकी अक्षय कीर्ति का स्रोत रहा है वो क्या रहा है। देखिएगा कि लोग इसको जिनको जन्मांध नहीं मानते थे, क्योंकि ये जन्मांध नहीं है। सूरदास श्रीनाथ की जो संस्कृत वार्ता रही है, संस्कृत वार्ता के मणिपाला, हरिनारायण कृत भाव प्रकाश, गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म से अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण जो है उन राधा कृष्ण के 3 सौंदर्य का रंगों का वर्णन इन्होंने किया है। वास्तविकता में जो राधा और कृष्ण की सौंदर्यकालीन जो रूप है उनका वर्णन जो है कृष्ण ने किया। तो यदि आंख से कोई अंधा है तो उनका सौंदर्य का सजीव चित्रण करना सहज बात नहीं है। सूक्ष्म प्रवीक्षणता के अधिकतर विद्वान उनको जन्मांध नहीं मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने संबंध में कहा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे। श्रृंगार, रंग, रूप आदि जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर के कुछ पदों से ये ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्मांध मानते, कर्म का अभागा मानते। सब समय इसके अक्षरार्थ प्रधान नहीं होना चाहिए। देखो आप यदि रचनाओं की बात करें तो 5 ग्रंथ बताए गए हैं। सूर सागर जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, 1.25 लाख पद संग्रहित है और 7-8 हजार पद इसमें मिलते हैं। इसके अलावा सूर सारावली, साहित्य लहरी जिसमें उनके पूर्ण पद हैं, नल दमयंती, व्याहलो और कुछ पद दुर्लभ पद हैं जो उपस्थित नहीं है, यहाँ वर्तमान में जो है अपने को प्राप्त नहीं है। आगे यदि बात करते हैं नागरिक प्रचार सभा की, तो देखिएगा अब आता है एक प्रश्न आपके जरूर ये पूछता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा कवि सूर की कविताओं के बारे में कहा है कि सूर सागर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यालों के अतिरिक्त नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर 85 का, सूर सागर सार आदि इनकी काव्य ग्रंथ है। तो कहा है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी,
अनुपम चली, ये कहकर के उन्होंने इसकी व्याख्या की है। सूर सागर का मुख्य वर्णन विषय कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूर सारावली में कभी कृष्ण के विषय कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया गया है और साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद जो है वो संकलित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक प्रश्न जरूर बनता है कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं क्या है। ये सारी काव्यगत विशेषताएं हैं जिनको आप नोट्स में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, इसमें आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी पड़ती है कि सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सदगति मिल सकती है, अटल भक्ति क्रम वेद जाति वेद ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ये एक पहली विशेषता है। सूर ने वात्सल्य श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया। सूर ने अपनी कल्पना के सहारे कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर सरस और सजीव मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। चपलता स्पर्धा अभिलाषा आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण भी किया गया है। आप देखिएगा कि सूर के कृष्ण प्रेम में माधुर्य प्रतिमूर्ति है जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी सहजता से हुई है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब चीज को आप लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर बनता है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है आप इस तरीके से करके आएंगे तो अंक वृद्धि का आपका परिचय बनेगा। ये सारे काव्यांश भी आपको लिखने पड़ेंगे। हमारे प्रभु गणचित न धरो समदर्शी है मान तुम्हारो स्वयं पार करो, ये करके लगभग 13 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। इन 13 पॉइंट जो है उनका आपको स्क्रीनशॉट करना है, लेकर के रखना है, उनका नोट्स में आपको लिखना है और बाकी का सेट जो है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।